अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 16 स्टार्ट करेंगे, जो कि आपकी सेकंड ईयर की बुक का दूसरा चैप्टर है। ये चैप्टर स्पोर्ट और मूवमेंट के बारे में है। स्पोर्ट एंड मूवमेंट्स। इस चैप्टर में हम जानदारों में सपोर्ट और मूवमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। सपोर्ट का मतलब आमतौर पर सहारा होता है। जितने भी जानदार हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपनी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि अपने वजूद को, अपने बॉडी को एक ख़ास शक्ल सुबाहत के साथ बरकरार रख सकें। आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जितनी भी चीज़ें हैं वो ऊपर से नीचे की जानिब आती हैं। मिसाल तौर पर एक दरख्त से अगर कोई फ्रूट गिरता है पक के, तो वो सीधा नीचे की जानिब आता है। छत से कोई चीज़ गिरे तो नीचे सीधी आती है। हम ऐसे ऊपर को कोई चीज़ फेंके तो सीधी नीचे आती है, ठीक है, ना दाएं जाती है ना बाएं जाती है, सीधी नीचे की जानिब आती है। तो ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है आप लोगों ने कि ऐसा क्यों होता है? चीज़ें हमेशा नीचे ही क्यों आती? एक्चुअली ज़मीन के अंदर, ये जो हमारी ज़मीन है, इसके अंदर एक फोर्स है, इसको ग्रेविटी कहा जाता है। वो फोर्स हर चीज़ को अपनी जानिब खींचती है, इसलिए चीज़ें ऊपर से हमेशा नीचे की जानिब आती हैं। उस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटी। उर्दू में इस फोर्स को कशिश सकल कहा जाता है। तो जो जानदार हैं वो अपनी बॉडी को ग्रेविटी के अगेंस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर वो अपनी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड ना करें तो उनके वजूद की ख़ास शक्ल शुबाहत बरकरार नहीं रह सकेगी, और उसके साथ साथ जो मूवमेंट्स हैं वो भी पॉसिबल नहीं होंगी, ठीक है। तो सपोर्ट जो है ये मूवमेंट्स के लिए भी ज़रूरी है। अब अगर हम मूवमेंट्स की बात करें जानदारों में, तो जितने भी जानदार हैं सब में मूवमेंट्स होती हैं। जानदारों के दो बड़े ग्रुप्स हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। तो चाहे प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, सब में मूवमेंट्स होती हैं। अब बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे पौधे मूव नहीं करते, सिर्फ जो एनिमल्स हैं वो मूव करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एनिमल्स भी मूव करते हैं, प्लांट्स भी मूव करते हैं। एनिमल्स की ख़ास बात यह है कि वो मूव करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। पौधे ऐसी मूवमेंट शो नहीं करते। ऐसी मूवमेंट जिसमें लोकेशन की तब्दीली आ रही हो, लोकेशन चेंज हो रही हो, ऐसी मूवमेंट को लोकोमोशन कहा जाता है। लोकोमोशन, इसको उर्दू में कहते हैं नकल मकानी, जगह की तब्दीली। अगर जानदार एक जगह से मूव करके, अगर कोई जानदार एक जगह से मूव करता है और मूव करके वो दूसरी जगह चला जाता है, तो उसकी ये जो मूवमेंट है इसको हम कहेंगे लोकोमोशन। ये इसकी लोकोमोशन है। पौधों में ऐसी मूवमेंट नहीं होती, पौधे एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पौधे मूव नहीं करते। पौधे लोकोमोशन नहीं करते, लेकिन मूवमेंट्स उनके अंदर होती हैं। पौधे की जो जड़ें हैं, इस पौधे को अगर हम देखें तो उसकी जड़ें शुरू में छोटी सी जड़ होती है, फिर वो बड़ी होती जाती है, उससे ब्रांचेस निकलती हैं, वो ब्रांचेस फैल जाती हैं और इर्द गिर्द जितना भी एरिया है जहाँ तक पानी तक वो पहुँच सकती हैं वो पहुँचती हैं, ठीक है। तो ये मूवमेंट होती है इसमें, इनमें। इसी तरह पौधे की जो ब्रांचेस हैं, शाखें, वो मूवमेंट करती हैं, ठीक है। और फिर पत्ते जो हैं वो भी मूव करते हैं। इवन जो फ्लावर्स होते हैं उनमें भी मूवमेंट्स होती हैं।
क्या हम देखा होगा शाम को फ्लावर बंद हो जाते हैं, सुबह सूरज निकलते ही फ्लावर खिल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, उनकी पत्तियां ओपन हो जाती हैं। सूरजमुखी का फ्लावर, उसके बारे में तो मशहूर है, आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि वो सूरज के साथ साथ ऐसे मूव करता जाता है, ठीक है। सन की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है, जैसे जैसे सन मूव करता है साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती जाती है। तो बहरहाल पौधे के पार्ट्स मूव करते हैं, पौधे लोकोमोशन नहीं करते, लेकिन पौधे के जो पार्ट्स हैं उनमें मूवमेंट्स होती हैं। तो इस चैप्टर में, चैप्टर 16 में, हम प्लांट्स और एनिमल्स, इनमें स्पोर्ट और मूवमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लांट से स्टार्ट करते हैं। आज हम इस लेक्चर में प्लांट्स में स्पोर्ट के अमल को डिटेल में देखेंगे कि पौधे अपनी बॉडी को कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सपोर्ट इन प्लांट्स, प्लांट्स अपनी बॉडी को कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एक पौधे को अगर हम देखें तो एक पौधे में जड़ें होती हैं, रूट्स, उसके बाद उसके ऊपर स्टेम होता है, फिर उसके बाद उसकी ब्रांचेस होती हैं ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर पत्ते होते हैं, और ब्रांचेस के ऊपर पत्तों के साथ साथ फ्लावर भी होते हैं, ठीक है। तो पत्तों के साथ साथ यहाँ पर फ्लावर भी होते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये पौधे के पार्ट्स हैं। स्टेम, लीव्स, ये ब्रांचेस, फ्लावर्स, ये एक पौधे के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। अब इन सारे पार्ट्स में से पौधे का वो पार्ट जो पौधे को सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो ये स्टेम। ये वाला जो पौधे का पार्ट है स्टेम, ये जिसको हम उर्दू में तना कहते हैं, ये पौधे को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसका क्या काम है स्टेम का? इट प्रोवाइड्स सपोर्ट, ये पौधे को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सपोर्ट के साथ साथ स्टेम का एक और काम भी है, ठीक है। वो क्या है? ये जो जड़ें हैं ये जमीन से वाटर प्लस साल्ट्स, जिनको मिनरल्स कहा जाता है, जमीन से जज़ब करती हैं। उसके बाद ये वाटर और साल्ट जो है ऊपर वाले तमाम हिस्सों में पहुंच जाता है। तो पौधे के ये वाले पार्ट्स जो एयर में हैं, जो सॉइल से ऊपर हैं, इनको हम कहते हैं एरियल पार्ट्स, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? एरियल पार्ट्स। और ये वाले जो हिस्से जो जमीन के नीचे हैं, जिनमें जड़ें वगैरह हैं मेनली, इनको हम कहते हैं अंडरग्राउंड पार्ट्स। ये पौधे के अंडरग्राउंड पार्ट्स पानी और साल्ट्स स्टेम के जरिए ऊपर वाले तमाम हिस्सों तक पहुंचते हैं। तो इट एक्ट्स एज सप्लाई लाइन बिटवीन रूट्स एंड all aerial parts of plant। तो स्टेम के ये दो मेन रोल है।
तो यहाँ पर हम सपोर्ट को देख रहे हैं चूंकि, तो इसलिए हम सपोर्ट के ऊपर ये वाला जो रोल है इसका, इस पे फोकस करते हैं कि स्टेम किस तरह सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्टेम सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इस चीज़ को समझने के लिए हमें स्टेम की स्ट्रक्चर को देखना हो। और स्टेम के बाहर सेल्स की एक लेयर होती है, ठीक है। स्टेम की जो बाहर वाली सरफेस है, आउटर सरफेस, वहाँ पर सेल्स की एक सिंगल लेयर होती है ऐसे। ये जो लेयर है सेल्स की, इसको कहा जाता है एपिडर्मिस, ठीक है। इस लेयर के अंदर फिर एक टिश्यू मौजूद है जो सेल्स की कई सारी लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। ये वाली जो टिश्यू है सेल्स की कई सारी लेयर्स पर मुश्तमिल है और ये एपिडर्मिस के नीचे है, इसको कहा जाता है कॉर्टेक्स। टिश्यू को कॉर्टेक्स कहते हैं। इस कॉर्टेक्स के अंदर अक्सर लोगों पर एक और टिश्यू मौजूद होती है, दूसरे लोगों का इस कॉर्टेक्स में एक और टिश्यू मौजूद होती है, इस टिश्यू को कोलन कायमा कहा जाता है। दिस इज कोलन कायमा। This tissue is called कोलन कायमा। कोलन कायमा की खास बात यह है कि इसकी सेल्स की वॉल्स हार्ड होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अंदर ये वाला जो रीजन, इसमें जाइलम होती है, जाइलम ऐसे पाइप्स की शक्ल में जाइलम, अक्सर पौधों में ये रिंग की शक्ल में होती है, लेकिन कुछ पौधों में ये स्कैटर्ड होती है, फैली होती है, प्रॉपर रिंग शेप नहीं होती। दिस टिश्यू इज जाइलम। जाइलम का क्या काम है करके ये आप जानते हैं। पौधे पहले जमीन से पानी हम क्या जरूरत करती है, तो जाइलम उस पानी और नमकियात को जड़े जरूर करती हैं पौधे के तमाम हिस्सों तक पहुंचा देती है। यानी पानी और साल्ट्स जो पानी के अंदर हलशुदा होते हैं, उनकी तरसील में जाइलम का रोल है। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स का क्या रोल है? इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स, इस तरह इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स। जाइलम के साथ ही फ्लोएम भी मौजूद होती है। जाइलम के साथ ही वह वाली साइड पे फ्लोएम भी मौजूद होती है। This is flowing. Flowing. जाइलम प्लस फ्लोएम, दोनों का जो बंडल है इसको कहा जाता है वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम दोनों का जो बंडल है इसको कहते हैं वैस्कुलर बंडल। अब बकिया जो यहाँ पे स्पेस है, इसमें एक और टिश्यू होती है
की जो बाकी सारी स्पेस को कवर कर देती है। इस टिश्यू को कहते हैं पिथ। तो ये एक स्टेम की जनरल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब स्टेम की हमने स्ट्रक्चर देखी, तो स्टेम दो तरह का होता है। स्टेम जो है ये दो तरह का होता है। जो छोटे पौधे होते हैं जो ज्यादा बड़ा कार्तिक तैयार नहीं करते, जो ज्यादा बड़े नहीं होते, उनके जो तने हैं वो सॉफ्ट होते हैं और अक्सर ग्रीन होते हैं। ऐसे स्टेम को कहते हैं herbaceous स्टेम। और जो बड़े दरख्तों के स्टेम काफी हार्ड होते हैं, उनको कहा जाता है वुडी स्टेम। वुडी स्टेम। स्टेम दो तरह के होते हैं। स्टेम सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करता है? स्टेम जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है उसमें इस स्ट्रक्चर का बड़ा रोल हो। कैसे? सपोर्ट of stem is due to number 1 turgor pressure। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और पिथ, इनके सेल्स में ऑस्मोसिस के जरिए जब पानी दाखिल हो जाता है तो अंदर एक प्रेशर डेवलप हो जाता है। उस प्रेशर को टर्गर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। टर्गर प्रेशर की वजह से स्टेम में रिजिडिटी आ जाती है, हार्डनेस आ जाती है, तो उसके नतीजे में स्टेम सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि टर्गर प्रेशर जो है ये कैसे डेवलप होता है, यानी पानी कैसे दाखिल होता है अंदर, किस तरह प्रेशर डेवलप होता है। तो एक सेल को अगर हम देखें, प्लांट सेल को, तो प्लांट सेल में सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। वैक्यूल, बाहर से पानी वाटर ऐसा ऐसा सेल के अंदर आता है और सेल से फिर मिलाकर वैक्यूल के अंदर चला जाता है, क्योंकि सेल के अंदर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो वैक्यूल के अंदर ही डिपॉजिट होता है। तो जब वैक्यूल के अंदर पानी दाखिल हो जाता है तो वैक्यूल जो है वो फूल जाता है, जिसके नतीजे में अंदर से प्रेशर डेवलप होता है। उस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। वैक्यूल की ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। व्हाट इज़ टोनोप्लास्ट? ये अक्सर क्वेश्चन आया भी हुआ है लास्ट एग्ज़ाम में। तो पानी की वैक्यूल के अंदर एंट्री में इस टोनोप्लास्ट का बड़ा रोल है, क्योंकि इसके अंदर स्पेशल किस्म के पंप्स होते हैं जो आयंस को इस वैक्यूल के अंदर पंप करते हैं, ठीक है। जब आयंस वैक्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा मिक़दार में होते हैं तो अंदर जो वैक्यूल के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो हाइपरटोनिक हो जाता है। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसमें पानी का लेवल कंपैरेटिवली कम होता है। अब बाहर पानी ज़्यादा है, अंदर पानी कम है, तो पानी इधर से खुद ब खुद मूव करके इस वैक्यूल के अंदर आता रहता है, ठीक है। उसके नतीजे में अंदर प्रेशर डेवलप होता है। टर्गर प्रेशर के बाद जो दूसरा फैक्टर है जिसकी वजह से स्टेम सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो है कोलेनकाइमा। ये जो टिश्यू आपको नज़र आ रही है, ये कॉर्टेक्स के अंदर और एपिडर्मिस के नीचे ये जो एक स्पेशल किस्म की टिश्यू मौजूद है, इसको कोलेनकाइमा कहते हैं। इसका भी बड़ा रोल है स्टेम को सपोर्ट प्रोवाइड करने में। तो कोलेनकाइमा ये एक सपोर्टिंग टिश्यू है, इसका काम ही
सपोर्ट प्रोवाइड करना है। इसके सेल्स की जो सेल वाल है वो हार्ड होती है, उसमें रिजिडिटी होती है, जिसकी वजह से ये स्टेम को अंदर से मजबूत बनाती है, उसमें हार्डनेस पैदा करती है। तीसरा फैक्टर जिसकी वजह से स्टेम सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो है स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा ये भी कोलेनकाइमा की तरह एक सपोर्टिंग टिश्यू है। दिस इज आल्सो ए सपोर्टिंग टिश्यू, ये भी सपोर्टिंग टिश्यू है। इसकी सेल वाल बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती हैं, कोलेनकाइमा से भी ज़्यादा। ठीक है, क्यों हार्ड होती हैं? क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स की सेल वाल में एक मटेरियल डिपॉजिट हुआ होता है जिसको लिग्निन कहा जाता है। तो ऐसी सेल वाल जिसमें लिग्निन की डेपोजिशन हो, ऐसी सेल वाल्स को कहा जाता है लिग्निफाइड सेल वाल्स। तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो है इसके सेल्स की खास बात क्या है? सेल्स कंटेन लिग्निफाइड सेल वाल्स। इसके सेल की सेल वाल्स लिग्निफाइड होती हैं, यानी उनमें लिग्निन डिपॉजिट हुई होती है। तो लिग्निन के डिपॉजिट होने की वजह से सेल वाल्स काफ़ी हार्ड हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं कि जब ये टिश्यू मैच्योर होती है इसके सेल्स की डेथ हो जाती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी सपोर्टिंग टिश्यू है, इसका काम भी सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करना है, और ये भी स्टेम के अंदर मौजूद होती है। ये स्टेम में जाइलम के इर्द गिर्द मौजूद होती है। इट इज प्रेजेंट अराउंड जाइलम, ये जाइलम के इर्द गिर्द मौजूद होती है और इस तरह ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। बाद का तो कुछ पौधों में स्क्लेरेनकाइमा के जो सेल्स हैं वो वैस्कुलर बंडल्स के इर्द गिर्द एक रिंग बना देते हैं पूरा। ठीक है, उस रिंग को कहते हैं बंडल कैप। तो इस बंडल कैप की वजह से मज़ीद स्ट्रेंथ अंदर से स्टेम में डेवलप होती है। तो समटाइम्स फॉर्म्स बंडल कैप। बंडल कैप क्या है? ये जो वैस्कुलर बंडल हैं इनके इर्द गिर्द स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स एक बाकायदा रिंग बना देते हैं। उस रिंग को हम कहते हैं बंडल कैप। वो बंडल कैप के बनने की वजह से जो स्टेम है उसमें मज़ीद हार्डनेस आ जाती है। अच्छा, अब स्क्लेरेनकाइमा के बाद चौथी चीज़, फोर्थ फैक्टर जो स्टेम में रिजिडिटी पैदा करता है, जिसकी वजह से स्टेम को सपोर्ट मिलती है, वो है जाइलम। अब यहाँ पर आपके लिए ये बड़ी हैरानगी की बात होगी कि ये जो जाइलम है इसका काम तो पानी और नमकियात की तरसील है, तो पानी और नमकियात की कंडक्शन में अपना रोल प्ले करती है। तो स्पोर्ट में इसका क्या रोल? हाँ जी, स्पोर्ट में भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। अब स्पोर्ट में जो इसका रोल है उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। बिल्डिंग्स वगैरह जब बन रही होती हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे पिलर बनाए जाते हैं, स्टोन पिलर बनाए जाते हैं बिल्डिंग को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। पिलर्स को तैयार करने के लिए एक मिक्सचर सा बनाया जाता है जिसमें सीमेंट होता है, स्टोन होते हैं, सैंड होती है और उसके साथ साथ उसमें आयरन रॉड्स होते हैं। ठीक है, जिनको आमतौर पर हम सरिया कहते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों से यानी सीमेंट, स्टोन्स और सैंड और आयरन रॉड्स के मिलने से जो मिक्सचर बनता है, जब वो हार्ड हो जाता है तो उस हार्ड मिक्सचर को हम कहते हैं कंक्रीट। ठीक है, ये बहुत ही हार्ड मिक्सचर, कंक्रीट जो है ये बहुत ही हार्ड किस्म का मिक्सचर। अब इस मिक्सचर की जो हार्डनेस है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, उसमें वो जो दरमियान में आयरन रॉड्स डाले जाते हैं उसका बड़ा रोल है। जितना अच्छा आयरन रॉड होगा उतना ही अच्छा कंक्रीट डेवलप होगा। तो स्टेम के अंदर जाइलम आयरन रॉड्स का काम करती है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सपोर्ट प्रोवाइड करने में जाइलम का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। इट एक्ट्स एज, जाइलम जो है इट एक्ट्स एज आयरन रॉड्स
इन स्टेम, इस स्टेम के अंदर आयरन रॉड्स के तौर पर एक्ट करती हैं, ठीक है। ये स्टेम में नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर वाले जो हिस्से हैं उनमें वहाँ तक मौजूद होती है, और इस तरह ये स्टेम में रिजिडिटी और हार्डनेस का बायस बनती है, जिसके नतीजे में स्टेम को अंदर से सपोर्ट मिलती है। इसकी जाइलम की जो सेल वाल्स हैं ये भी काफ़ी हार्ड होती हैं, फिर इनके इर्द गिर्द स्क्लेरेन्काइमा भी मौजूद होती है। तो इस तरह ओवरऑल स्टेम को सपोर्ट प्रोवाइड करने में जाइलम का भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल। अब ये जो सारे फैक्टर्स हम देखे, ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से स्टेम सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हमने देखा कि स्टेम दो तरह का होता है, हर्बेशियस स्टेम और वुडी स्टेम। तो जो हर्बेशियस स्टेम है उसमें ये दो मेन फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये जो दो मेन फैक्टर हैं, दीज प्रोवाइड सपोर्ट इन हर्बेशियस स्टेम। छोटे पौधे जिनमें हर्बेशियस स्टेम होते हैं, उनको जब कम मिकदार में पानी अवेलेबल होता है तो उनमें टर्गर प्रेशर कम हो जाता है और उसके नतीजे में वो पौधे मुरझा जाते हैं। ये जो मुरझाने का अमल है इसको हम कहते हैं विल्टिंग, ठीक है। तो उसके साथ साथ हर्बेशियस स्टेम में कोलेनकाइमा भी मौजूद होती है। ये दो मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हर्बेशियस स्टेम सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो वुडी स्टेम है उसमें ये दो फैक्टर्स, इनका बड़ा रोल है, ठीक है। इन वुडी स्टेम, वुडी स्टेम में इन दो फैक्टर्स का बड़ा रोल है सपोर्ट प्रोवाइड करने में। तो इस तरह इन फैक्टर्स की वजह से हर्बेशियस स्टेम और जो वुडी स्टेम है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उम्मीद है आपको प्लांट्स में जो सपोर्ट का अमल है उसके बारे में समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।